नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब आप सोचिए कि कल को आप किसी मॉल में जाएं, कुछ खरीदने जाएं, जैसे कि ये मॉल है मेरे पीछे। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, ज्वेलरी की दुकानें हैं, खाने पीने की जगहें हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, यहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, सैलून है, सोनी, सैमसंग, हिताची के ब्रांड मिलते हैं, बरिस्ता है, नेचुरल्स है। इसके अलावा आप और भी तमाम चीज़ें हैं, सुपरमार्केट है, मोर है। ये सारी चीज़ें में शॉपिंग करने के लिए आप इस मॉल में आए और एकदम से आपने ये पाया कि जो लोग यहाँ आए उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि ऊपर एक ख़राब क्वालिटी का कोई छज्जा या कोई कवरिंग लगी हुई थी जो कि नीचे गिर गई। नीचे गिर गई, 2 लोग मर गए। मॉल में आप गए शॉपिंग करने, मरने की खबर आ गई। भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मॉल है गैलेक्सी, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाज़ा कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये घटना हुई जिसमें 5वें या 6ठे फ्लोर से लिफ्ट के पास एक पैनल लगे हुए थे, वो पैनल नीचे गिर आया। और जब वो पैनल गिरा तो नीचे जो 2 लोग थे, कुछ लोग आगे भी थे जो एस्केलेटर पे चल रहे थे। वो एस्केलेटर यही है जिसको अभी ग्रीन कवरिंग के साथ ढक दिया गया है। ये अब एक जाहिर सी बात है, जांच हो रही है यहाँ पर कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इसी के पीछे ही वो पैनल आकर के गिरा। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो ये बताते हैं कि वो एक एक पैनल जो है, जो लगा हुआ था, वो कई टनों का है। तो अब आप सोचिए, कोई इतने टनों की चीज़ 5वें फ्लोर से जब नीचे गिरेगी तो उसके नीचे अगर कोई भी होगा, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है उसका वज़न और फोर्स और ज़्यादा हो जाता है जिस फोर्स से वो नीचे गिरती है। वो गिरा और उसको उठाने में 8 लोगों की जुगत लगी। अब आप सोचिए, जिस पैनल को उठाने में 8 लोग लग रहे हैं वो कितना भारी होगा। वो पैनल गिरा 2 लोगों के ऊपर और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और भी लोग थे आगे, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन वो एक सेकंड, एक क्षण भर में बच गए क्योंकि वो आगे एस्केलेटर चला गया। ये 2 लोग रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है और जिस घटिया किस्म से इसकी मेंटेनेंस हो रही है, या जो घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है जिससे ये करा जा रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये कहाँ आकर के ये बात रुकेगी? क्या इसके लिए एक आधा कोई जूनियर लोग टांग दिए जाएं, उससे काफ़ी हो जाएगा? उससे हम लोग ठीक हो जाएंगे? हमें लगेगा कि इंसाफ हो गया? या फिर जो लोग इस तरीके का प्रोजेक्ट कमीशन करते हैं उनसे सवाल पूछे जाएं कि ये कैसी घटिया इमारतें बन रही हैं, किस तरीके की घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है कि वो एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नया, अभी इसमें दुकानें भी पूरी नहीं हुई हैं और इस तरीके से चीज़ें गिर गिर के नीचे आ रही हैं और लोग मर रहे हैं। तो ये जो खूनी मॉलों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? विकास के विरुद्ध कोई नहीं है, लेकिन विद्युत विकास के चक्कर में लोगों की जान चली जाए और लोग मर जाएं, ये कहाँ तक सही है? मामला पुलिस के अधीन है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ था, प्रकरण क्या था। इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में हम आपको मॉल के अंदर भी लिए चलेंगे और उन जगहों से रिपोर्टिंग करेंगे जहाँ पर अभी एक्सेस है, और एक्सेस से हम आपको ये बताएंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सा पैनल था जो कि नीचे आकर के गिरा। एक तो इतनी भारी चीज़ सुंदरता के लिए आपने लगा तो दी, लेकिन फिर आप मेंटेन नहीं कर पाए। उसका जो फ्रेम था जिस पे वो टिका हुआ था, टनों भारी, वो जंग खाया हुआ है। जब इस तरीके की मेंटेनेंस होगी, जब इस तरीके से व्यवस्था होगी, तो इस घटिया निर्माण के लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? कुछ एक आधा जूनियर लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करके ये बात रुक जाती है और आप इससे खुश हैं तो खुश हो जाइए, लेकिन सच बात ये है कि सवाल पूछना आपका हक है, हमारा हक है। बात ऐसी करिए जो सही हो, और सही बात ये है कि आज आपको ये सवाल जानना और सवाल पूछना और उसका जवाब तलाशना बहुत ज़रूरी है कि इस घटिया निर्माण और इस घटिया मेंटेनेंस के पीछे जिम्मेदार कौन है। क्योंकि आज वो 2 लोग हैं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आइए चलते हैं मॉल के अंदर। तो इस वक्त हैं हम इस मॉल के अंदर। इस मॉल का नाम है गैलेक्सी प्लाज़ा, और ये है ग्रेटर नोएडा में।
और लापरवाही का जो आलम था जिसकी वजह से ये दो जानें गईं, वो इसलिए गईं क्योंकि रख रखाव जब ठीक से नहीं होता है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है लिफ्ट के पैनल के एकदम ऊपर थोड़ा डेकोरेशन टाइप बनाई हुई है। अब ये होता है टनों में इसका वज़न, और जब आप घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल करेंगे और रख रखाव नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो हुआ कि ये पूरा गिरा, और गिरा नीचे लोगों के सिरों पर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। तस्वीरों के माध्यम से अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो गिरा। अब दिक्कत ये है कि या तो आप किसी इंसान को ज़िम्मेदार ठहरा दें, यहाँ के मैनेजर को ठहरा दें, या फिर आप ज़िम्मेदार उनको ठहराएं जिन्होंने ये निर्माण किया। क्योंकि ये बहुत आसान है ना किसी को ब्लेम कर देना या ये बोल देना कि इनकी वजह से नहीं हुआ, या ये कोई थे, कोई जूनियर, आप उनको टांग देंगे, नाप देंगे। लेकिन बड़े लोग हमेशा बच जाएंगे, और जब जब बड़े लोग बचते रहेंगे तब तक इस तरीके के हादसे होते रहेंगे। और आप जान लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा मॉल है जिसमें अभी निर्माणाधीन ही है, बहुत सारी दुकानें खाली हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें बन भी गई हैं। और आज जब ये मॉल बंद है तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि कल को अगर आप यहाँ पर आए बड़े बड़े ब्रांड से कुछ लेने, और उसके बाद आपने ये पाया कि मेरे घर का कोई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप यहाँ आए कुछ खरीदने और आपने एकदम से पाया कि इस तरीके का एक हादसा हो गया, तो आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप इन बिल्डरों को दोषी मानते हैं या नहीं, आप इन बिल्डरों से सवाल पूछना चाहते हैं या नहीं, या अब आपको आदत सी पड़ गई है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक्सीडेंट ही तो था। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी। अगर लोगों ने अपना काम किया होता तो ये इस तरीके के एक्सीडेंट होते नहीं। ये बिल्डिंग है, आपकी जान ले लेंगी।